यह भूतिया घटना सौरभ के साथ हुआ जब उसकी वाइफ में बदलाव आने लगे, जिसके बाद सौरभ ने सारा को हमेशा के लिए खो दिया। आखिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। सौरभ और सारा दोनों कॉलेज में पहली बार मिले और कुछ दिनों में ही वो दोनों घुल मिल गए। साहित्य और फिल्म के प्रति दोनों का अच्छा खासा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और कुछ सालों में ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग एक शांत उपनगर में एक आरामदायक घर में रहने लगे, जहां वो लोग साथ मिलकर अपना जीवन बनाने के लिए उत्साहित थे। सौरभ एक ग्राफिक डिजाइनर था और सारा एक स्वतंत्र लेखिका थी। शादी के बाद भी वो लोग हंसी मजाक, सहज यात्राएं और अपने सपनों के बारे में लंबी बातचीत किया करते थे। दोनों का जॉब बहुत ही आरामदायक था। अक्सर वो लोग डिनर पार्टियां आयोजित करते थे और सप्ताहांत में बाहर की दुनिया में घूमते थे। लेकिन समय के साथ साथ सौरभ ने सारा में सूक्ष्म बदलाव देखना शुरू कर दिया। ये काफी मासूमियत से शुरू हुआ। सारा अपने लेखन में अधिक से अधिक तल्लीन हो गई, अपने विचारों में खोई हुई लंबे समय तक बिताने लगी। उसका ध्यान गहरे विषयों की ओर चला गया था। वह डरावनी कहानियों में विलीन होने लगी और जल्द ही उसकी कहानियां मनोवैज्ञानिक, डरावनी और जटिल पात्रों से भर गई। पहली बार सौरभ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सौरभ एक शाम जल्दी घर आया और पाया कि कमरा सच्ची अपराध और मनोविज्ञान पर पुस्तकों के ढेर से घिरा हुआ था। सारा उत्साह से भरी हुई आंखों से तेजी से नोट्स लिख रही थी। वह धीरे धीरे अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी, मानो वह किसी दूसरी बोली या किसी दूसरी भाषा में बोल रही हो। लेकिन सौरभ ने सारा को साफ साफ कह दिया कि बस करो। अब इतना कहने के तुरंत बाद ही सौरभ सारा की इस हरकत को यह सोचकर टाल दिया कि वह अपनी किसी कहानी के लिए कोई नया विचार सोच रही होगी। सौरभ वापस बिस्तर पर चला गया। कुछ दिन बाद सौरभ सारा को अपने दोस्त की शादी में ले गया। सौरभ के दोस्तों ने सारा को नोटिस किया कि वह समारोह में अलग और अकेले बैठ रही है और अपनी ही दुनिया में खोई है। सौरभ ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की। सौरभ सारा से बात के लिए बात करने गया तो सारा ने उसके बात को टाल दिया। सौरभ को लगा कि सारा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सारा का जुनून गहराता गया। सारा पूरी तरह से अपने में ही विलीन रहने लगी। अब सौरभ को उसके अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस होने लगा। सौरभ मंद रोशनी में सारा की झलक देखा। उसकी निगाहों में एक तीव्रता थी। यह सब देखकर सौरभ बेचैन हो गया था। सौरभ यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सारा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा के बदलाव ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी सौरभ कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ दुनिया से उसका अलग होना नहीं था, ये उसके व्यवहार में बदलाव था। उसकी मुस्कान, जो कभी गर्मजोशी और आमंत्रित करने वाली थी, अब कुछ परेशान करने वाली चीज में बदल गई थी। ये एक तंग मुस्कुराहट थी। जब सारा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वह खुद में ही मजाक कर रही हो, जिसका सौरभ हिस्सा नहीं है। सौरभ नोटिस करना शुरू किया। वह सौरभ को मुस्कान के साथ घूर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक शाम सौरभ सारा को आश्चर्यचकित करने की उम्मीद में जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ, सौरभ को एक भयानक सन्नाटा मिला। मंद रोशनी दीवारों पर छाया थी और सौरभ को एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। सौरभ ने सारा को पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही सौरभ घर से गुजरा, सौरभ देखा कि सारा अध्ययन कक्ष में है, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। फिर सौरभ ने जो देखा, उससे वह वही स्तब्ध रह गया। दीवारें कागज़ों से ढकी हुई थी। हाथ से लिखी कहानियों के पूरे कमरे में भरे पड़े थे। इस सब के बीच में सारा के हाथ से लिखी एक किताब थी, जिसका नाम था एक दयालु पत्नी। सौरभ ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सौरभ उस किताब को पढ़ने लगा। जैसे जैसे सौरभ पन्नों को पलटता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर पंक्ति पिछली से भी ज्यादा डरावनी थी। सारा विस्तृत, व्यवस्थित और भयावह रूप से अतरंगी कहानी तैयार की थी, और यह कहानी किसी और के बारे में नहीं बल्कि सौरभ के बारे में ही था। उसकी कहानी में एक आदर्श पत्नी होती है जो अपने बेखबर पति की हत्या की योजना बनाती है। ये स्पष्ट था कि वह सौरभ के लिए ही ये सब योजना बनाई रहती है। सारा सौरभ की हर आदतों और कमजोरियों को भी जान रही थी। सौरभ ने देखा कि पेज में उसने आगे लिखा था कि कैसे पति औरत की झूठी भावना में बहक जाता है। सौरभ की सांस तब अटक गई जब उसे एहसास हुआ
कि सारा ने उसको मारने की योजना बनाई है। सौरभ के अंदर घबराहट भर गई। उसने जितना भी पेज पढ़ा था सब नीचे गिरा दिया, और जैसे ही वे किताब फर्श पर गिरी, सारा के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सौरभ ने मुड़कर देखा तो सारा दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। सारा ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में नरम लेकिन धमकी की एक अंतर्निहित धारा थी। सौरभ ने बोला कि यह पागलपन है, तुम ये नहीं कर सकती। ये सुनकर सारा अपना सिर झुकाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन फिर भी सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तब सौरभ को एहसास हुआ कि वह अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। जिस महिला से वह प्यार करता था वो पूरी तरह से कोई और बन गई है। सारा जैसी दिखने वाली महिला अब सारा नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। सौरभ जब छत से नीचे आ रहा था तब सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सारा को रसोई घर में खुद से बात करते हुए देखा। वहाँ से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बातें कर रही हो। बिना सोचे समझे सौरभ अपनी आवाज़ में कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? सारा कृपी मुस्कान के साथ केवल 3 शब्द बोली, और वह शब्द था, सारा मर चुकी है। लेकिन अगर सारा मर चुकी है तो फिर सारा के बॉडी में कौन है? सौरभ यह सुनकर पूरा जम गया था। सौरभ वहाँ से दरवाजे की ओर भागा। सारा ने बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। उस पल सौरभ की स्थिति बिल्कुल खराब था। जिस महिला से वह कभी प्यार करता था अब वह खुद उसका काल बन गई थी। सौरभ उसके ऊपर से कूद गया। उसका मुंह सांप की तरह खुला हुआ था। सौरभ अपने घर से भागा और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और पड़ोसी के घर की ओर भागा, और तुरंत ही उसने पंडित जी को कॉल किया। कुछ ही देर में एक पंडित जी वहाँ आ गए, और कुछ ही देर में पंडित जी और सौरभ घर की तरफ पहुँचे। जब सौरभ घर का दरवाज़ा खोला तो सभी दंग रह गए। उन लोगों ने देखा कि सारा छत से नीचे गिरी पड़ी थी और मारी हुई पड़ी थी। सौरभ बस रो सकता था। उसकी पत्नी हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। जब पंडित जी ने सारा की बॉडी और घर को अच्छे से देखा तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक औरत की आत्मा है। यही आत्मा सारा के शरीर में रह रही थी और इसी आत्मा ने सारा को मारा है। सौरभ ये सब सुनकर टूट गया था। कहीं ना कहीं सौरभ भी यह सब समझने में लेट हो गया था, जिस कारण सारा की जान गई। सौरभ ने आगे बताया है कि वह सारा को बहुत मिस करता है और वो सारा के साथ बिताए कॉलेज डेज को याद करता है।